जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2025 में आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने वाले हैं तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है। और आपको मैं इसके सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर में टोटल आप लोगों से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्नों में से सामान्य ज्ञान मतलब जीके के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे जीके का मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि आपको जीके में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, जो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में सब डिटेल में लिखा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। जो उसमें बात लिखी गई थी नोटिफिकेशन में, उस नोटिफिकेशन को मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद अपने हाथों से टाइप करके बनाया है। तो आप लोग अगर इतना पढ़ोगे तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे नोटिफिकेशन में जो लिखा गया है उससे बाहर पूछा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीके जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग इतना अगर पढ़कर जाओगे तो पेपर में एक अच्छा खासा अपना स्कोर कर पाओगे और पेपर को पास भी करोगे। तो सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य विज्ञान के मतलब जीएस के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ के 15 प्रश्न और रीजनिंग के 5 प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर में आप लोगों से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्नों में से मतलब आपका एक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला है। तो आपसे मतलब 100 नंबर का आपका टोटल पेपर कराया जाएगा। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। उसके बाद पेपर करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब पेपर करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो आपके पेपर में इतना ही पूछा जाएगा, जीके के 15 प्रश्न, जीएस के 15 और मैथ के 15 और रीजनिंग के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे आप लोगों के जीके में मतलब सामान्य ज्ञान में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 15 प्रश्न हैं कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है क्योंकि वो नोटिफिकेशन से मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद मैंने अपने हाथों से सारी बातों को टाइप किया है ताकि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझा सकूँ। तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना और मैं ये पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। हो सके तो ये पूरा सिलेबस आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख लेना क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट बताने वाला हूं। अगर आप लोग इतना पढ़कर जाओगे तो पेपर में 100% पेपर को पास ही कर आओगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडियन आर्मी ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला है उससे बाहर पेपर में पूछेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो सबसे पहले हम जीके की बात करेंगे कि जीके में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ से आपको पेपर में प्रश्न जरूर ही देखने को मिलेगा। उसके बाद वर्तमान में कौन क्या, उसके बाद महात्मा गांधी का योगदान आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं वैदिक काल आपको अच्छे तरीके से जीके के ये भी टॉपिक हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो उसके बाद जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, उसके बाद अंग्रेज गवर्नर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और भारतीय संविधान के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मैं जीके के टॉपिक जो आपको प्रश्न कराता हूँ इन्हीं टॉपिक से कराता हूँ जो कि इंडियन आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया। तो आप लोग अच्छे तरीके से उन क्लासों को भी करते रहें, वहाँ से आप लोग अच्छा स्कोर एक पेपर में जरूर कर आओगे। तो नेक्स्ट आपको संसद एवं प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों के ये जीके की टॉपिक हैं तो आप लोगों को जीके के टॉपिक अच्छे तरीके से देख लेने हैं। ये भी जीके के टॉपिक रहने वाले हैं तो आप लोगों को जीके में अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद भारत का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। सौर मंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं, नदियाँ और झील से भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
पर्वतमाला और सर्वोच्च चोटी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। महाद्वीप महासागर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अभी मैं आपको मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न बताऊंगा और जीएस के भी बताऊंगा कि जीएस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट आपको पढ़ना है जीके का, ये भी पोर्शन रहने वाला है। तो आपको मैं जीके में टोटल 20 बताऊंगा कि आपको 20 टॉपिक पढ़ने हैं। 20 टॉपिक से बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ना है। खनिज एवं कृषि उत्पादन पढ़ना है। 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछा जाता है। प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में पढ़ना है और युद्ध अभ्यास के बारे में ही पढ़ लेना है। तो जीके में आपको टोटल 20 टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये टॉपिक इंडियन आर्मी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए थे तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जो उस नोटिफिकेशन में दिया गया उससे बाहर प्रश्न पूछा जाए, तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो आप लोग इतने टॉपिक को जीके में अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग पेपर में जो जीके के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं इन 15 में से 15 का स्कोर जरूर कर आओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद जैसे सामान्य विज्ञान मतलब जीएस में टोटल आप लोगों से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये 15 प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ कि किन किन टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे आपको विटामिन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कोशिका से प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव शरीर, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसके बाद वायुमंडल में गैस। तो आप लोगों को जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिक को आप लोग सब्जेक्ट वाइज अच्छे तरीके से लिखते चलें जैसे मैंने नोटिफिकेशन में लिखा है। इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जीएस के ये 5 टॉपिक रहे। उसके बाद अभी नेक्स्ट भी टॉपिक हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो जीएस में ज़्यादा टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाते लेकिन जीएस में भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है मानव रोग, भौतिक राशि एवं उनके मात्रक। फिर उसके बाद पढ़ना है प्रमुख वैज्ञानिक नाम के बारे में अच्छे तरीके से जान लेना है। चिकित्सा संबंधी आविष्कार आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो जीएस में टोटल आप लोगों को सिर्फ 9 टॉपिक ही पढ़ने हैं। इन 9 टॉपिक से आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस में आपको सिर्फ मैंने 9 टॉपिक बताए हैं। आपको अच्छे तरीके से इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप अपना 15 में से 15 प्रश्न बिल्कुल सही कर आओगे। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला मतलब तर्क शक्ति, रीजनिंग के आप लोगों से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि यार ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है क्योंकि वो पूरा नोटिफिकेशन मैंने हिंदी में पहले कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद मैंने टॉपिक को देखकर अच्छे से अच्छे टॉपिक को लिखा है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। वैसे तो बहुत सारे लोग इधर उधर से पढ़ते रहते हैं और पेपर में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि बस यही कारण है कि वो लोग जो सब्जेक्ट दिए जाते हैं नोटिफिकेशन में उन टॉपिक को अच्छे तरीके से वो लोग कंप्लीट नहीं करते हैं। तो आप लोग यहाँ से जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस चैनल पर आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दी है जीके की, तो आप लोग अच्छे तरीके से उनको करते रहें। जितने टॉपिक इंडियन आर्मी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए थे वो मैंने आपको बता भी दिए हैं और उन्हीं टॉपिक से मैं आपके प्रश्न भी कराता हूं। तो आप लोग उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलें। और हर क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। तो जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पता नहीं फिर वो किस दुनिया में जी रहे हैं यार। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ क्योंकि वहाँ पर आपको हर क्लास का पीडीएफ विद आंसर सहित दिया जाता है। वहाँ से अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग में आपके ये जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको दिशा प्रतिक्षण के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद वर्णमाला क्रम के बारे में पढ़ना है। कैलेंडर और घड़ी के बारे में पढ़ लेना है। पासा, बेन आरेख और सीरीज को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो आपको टोटल मतलब रीजनिंग में सिर्फ 6 टॉपिक ही पढ़ने। इन 6 टॉपिक से ही रीजनिंग में ये 5 प्रश्न जो हमारे पूछे जाते हैं ये 6 टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। जो ये हमारे रीजनिंग में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को इन 5 टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो मैथ का काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउट सभी लोगों को रहता है कि आर्मी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ का जो लेवल है आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में ज़्यादा हार्ड नहीं
नहीं रहता है, सिर्फ आप लोगों से नॉर्मल प्रश्न ही पूछता है। तो बस थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो गणित में आपको टोटल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न अभी किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। जैसे आपको पूर्ण संख्या के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद दशमलव और भिन्न के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, संख्याओं के बीच जो संबंध होता है उनको पढ़ लेना है, प्रतिशत पढ़ना है, अनुपात और समानुपात पढ़ लेना है। तो मैथ में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। अभी भी आपको और मैं टॉपिक बता रहा हूँ, उन टॉपिक की भी पढ़ना है। तो आप लोग अपनी कॉपी पर ये पूरा सिलेबस ज़रूर लिख लेना, क्योंकि सारे मैं आपको इम्पोर्टेंट ही टॉपिक बता रहा हूँ। वर्गमूल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, औसत के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ब्याज में जो आपको पढ़ना है सिर्फ साधारण ब्याज और मिश्रित ब्याज ही पढ़ना है, आप बाकी आपको ब्याज में कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लाभ और हानि में भी आपको पढ़ना है, छूट पढ़ लेना है, समय और दूरी पढ़ना है, और समय और कार्य को भी पढ़ना है। ये वैसे एक ही टॉपिक हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में मैथ, जीएस, जीके, रीजनिंग के, मैंने आपको सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए। आप लोग पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर लिख लेना और उन टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, तो पेपर आप लोग 100% पास कर आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। इस वीडियो को बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आपको मैंने बताया कि मैंने क्या क्या किया है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, लगभग मुझे 2 घंटे का समय सिर्फ इस टाइप करने में ही लग गया था। ये जो मैंने आपको अलग से लिखकर बताया है, 2 घंटे का लगभग समय लगा था। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन टॉपिक को तैयार कर लेना। अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे तो वही हमारे लिए एक बेहतर रहेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें और इन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करें जितने मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, जितने लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर आपको हर क्लास का PDF विद आंसर सहित दिया जाता है। मैंने प्रीवियस ईयर की जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2024 पेपर में, उसकी अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। तो आप लोग उस प्ले लिस्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो प्ले लिस्ट आप लोग देख रहे होंगे कि उस प्ले लिस्ट को अभी मतलब कुछ ही दिन बनाए हुए हैं और उस पर एक व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे कंटेंट में कितना दम है और कितने लोग विश्वास कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से बस पढ़ाई करते रहें। मैं आपको जीके और जीएस में जो भी पढ़ा रहा हूँ, मैं रीजनिंग के भी आपको प्रश्न कराऊँगा कुछ दिन बाद। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, और आप लोगों को मैंने जितने टॉपिक बताए हैं वो सभी लोग आप टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करते चलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।